प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। जिन्ना नाम के उच्चारण से भारतवर्ष की महान भूमि पर चुनाव शुरू हो चुके हैं। देश में ऐसा कोई भी चुनाव है ही नहीं जो बिना जिन्ना के निपट जाए। 2014 के बाद भारत देश के हर चुनाव को हरी झंडी दिखाने जिन्ना आते ही हैं। याद कीजिए, पिछली बार अलीगढ़ में आए थे, इस बार समाजवादियों के बुलाने पर आए हैं। मतलब गजब का खेल चलता है। वो अखिलेश यादव जो विकास की बात करते हैं, उनको जिन्ना का नाम लेने की क्या जरूरत थी? मतलब आप बताइए, अखिलेश यादव की कौन सी एक्सप्रेस वे में जिन्ना कंस्ट्रक्शन से मोरंग बजरी आई थी? कौन से पुल का टेंडर जिन्ना ने लिया था? कौन से लैपटॉप का मदरबोर्ड जिन्ना बनाते थे? कौन सी पेंशन योजना, कौन सी बेरोजगारी भत्ता जिन्ना दिला रहे थे? कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक पाकिस्तान के लीडर जिन्ना हरी झंडी ना दिखाएं, तब तक भारत में चुनाव स्टार्ट कहां माने जाते हैं। पाकिस्तान से कोई देख रहा है तो गर्व कर सकता है कि उनके अजीज लीडर जिन्ना भारत में चुनाव के लिए कितने ज्यादा अहम है। अब भारत का चुनाव आयोग तारीख बताए ना बताए, जिन्ना का नाम लेकर चुनाव तो शुरू हो गया है भैया। सुनते जाइए, जब मैं कुछ बताने आती हूँ ना तो सही ही बताती हूँ, चाहे इधर वालों को मिर्ची लगे, चाहे उधर वालों के धुआं निकले। अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया। मेरे मुस्लिम दोस्तों, आप लोग भी हाँ सुनते जाइएगा। अखिलेश यादव ने जैसे ही जिन्ना का नाम लिया, वैसे ही पूरी बीजेपी ऐसे नाचने लगी जैसे किसी ने 115 रुपए लीटर वाला पेट्रोल छुआ दिया हो। पेट्रोल से ध्यान आया, ये हमारे बीजेपी से डेप्यूटी सीएम है, इनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। इनसे लोग पूछ रहे थे कि पेट्रोल के दाम कितना बढ़ाओगे भैया, तो भाई साहब बिना जवाब दिए निकल लिए। सर, आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सर, आज फिर एलपीजी सिलेंडर भारत देश के लोकल पत्रकार राष्ट्रीय चैनलों से कुछ सीखते ही नहीं है। बताइए, नामाकूल लोग महंगाई पर उन्हीं से सवाल कर रहे हैं जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो वैक्सीन, फ्री अनाज की और किसानों को फ्री में दिए जा रहे वो 6000 रुपए पेट्रोल से वसूल रहे हैं। ये महंगाई पर जवाब क्यों देंगे? जिन्ना पर सवाल पूछना चाहिए था। जिन्ना पर सवाल पूछते तो जमकर बोलते ना। कभी कभी तो लगता है कि ये जिन्ना 25 वॉट वाले सैमसंग के वो चार्जर हैं जिसमें भारत देश के चुनावी नेता लोग अपने आप को चार्जअप करते हैं। इसी तरह की फालतू की बहसों पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, असल मुद्दा से जनता को भटकाते हैं, हिंदू मुसलमान की बहस करवाते हैं और चुनाव जीत कर हार कर निकल जाते हैं। अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव जी। वो जिन्ना पर उनका मामला बिल्कुल सही है। बोले कि जिन्ना जब थे तब वो पैदा ही नहीं हुए थे, इसलिए उनके बारे में वो ज्यादा नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव के पास पूरी जानकारी है, उनसे जानकारी लीजिए। को तो हम जानते नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब। अखिलेश ने कहा है आपके भतीजे तो जब भतीजे आए तो उन्हें पूछ लेना। दोस्तों, भारत देश के जितने नेता हैं सबके सब या तो महापुरुषों की पीठ पर लटके नजर आएंगे या फिर भगवान के पीछे छिपे नजर आएंगे। सुबह सुबह आप उठेंगे तो ट्विटर पर पाएंगे कि फलाने की जन्म शताब्दी पर बधाई, ढिमकाने की मरण दिन पर बधाई, शुभकामनाएं, नमन। भारत देश में इसका ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि नेताओं ने खुद के पर्सनल ग्राफिक डिजाइनर्स तक रख लिए हैं। उनका काम ही गूगल से देखकर महापुरुषों की जयंती पर बधाई देना है। बिल्कुल सही बता रही हूं मैं। इसमें एक बात भी अगर मेरी गलत निकले तो कमेंट में जरूर बताइएगा। खुद ने कौन सी खेत में मूली उखाड़ी है ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि फलाने महापुरुष ने फलाना काम किया था जिसको हम याद करते हैं और हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। एक की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, सब की बात कर रही हूँ। अब तो महापुरुषों के पीछे इतना छिपने लगे हैं कि जब किसी एरिया में भाषण देने जाते हैं तो अपने चेले चपाटों से उस जाति के किसी महापुरुष के बारे में 4 लाइन का रट्टा मार लेते हैं और फिर बताते हैं कि वो फलाने के आदर्शों पर ढिमकाने से प्रेरणा लेकर चलते हैं। लेकिन जब पूछ उठाई जाती है ना तो सब के सब मादा निकलते हैं। मैं बताती हूँ, भारत की इस समय की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या महंगाई है। हिंदुस्तान के भीतर बेरोजगारी के खाज में 115 रुपए लीटर पेट्रोल ने खुजली कर रखी है, लेकिन सरकार पर महंगाई कंट्रोल करने का दबाव बनाने के बजाय विपक्ष जिन्ना कर रहा है। जितना कमजोर, जितना लाचार, जितना डरा हुआ विपक्ष आज की तारीख में है ना, उतना कभी नहीं था। बज्जर महंगाई के बीच बीजेपी के मंत्री, नेता, अध्यक्ष ये सब
ये लोग कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं, लेकिन सरकारों से सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई। इनके लिए महंगाई नहीं है, इनके हिसाब से कोई पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। जनता की जेबों में पेट्रोल पंपों पर डाका पड़ रहा है, लेकिन पूरे विपक्ष को साफ सूंघ गया है। भाषणबाजी के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया है। भारत में महंगाई कोरोना से बड़ी आपदा है जो धीरे धीरे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब आप लोग समझो, भारत में वोटिंग ना भक्ति की चरस और धर्म के नशे के बाद होती है, तो किसी से कुछ कहना ही बेकार है। मेरे ये वीडियो देखकर शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि नेताओं को मेरा ये वीडियो देखकर बड़ी शर्म आ जाएगी। क्योंकि नेता तो नेता है, इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का। नेताओं की कोई जात नहीं होती, सब एक दूसरे को बचाते घूमते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। अच्छा वो मुख्यमंत्री जी की फाइल आई, वापस कर दी। हमें फाइल बुला के साइन कर देनी चाहिए थी। और नहीं मानते अधिकारियों से पूछ लेना, उस समय जो हमारे अधिकारी पोस्टेड थे, फाइल आई थी टेबल पे कि नहीं आई थी फाइल। और कभी अधिकारी का नाम जानना चाहो तो हम बता देंगे कौन अधिकारी था। ये सुनने के बाद कुछ सवाल अगर उठ रहे हो तो कमेंट में जरूर बताइए। सही बात सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझसे ट्विटर पर @प्रज्ञा नाम से खोजकर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 सेकेंड लगेगा दोस्तों, लिंक क्लिक करके जाइए और फॉलो करके वापस आ जाइए। अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि पुलिस से शिकायत करनी हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फलाने ढिमकाने तक बात पहुंचानी हो तो यहाँ से मदद मिल सकती है। इसकी ताकत को पहचानिए, जुड़िए, फॉलो कीजिए। चलते हैं, राम राम, तो अस्सलाम, जय हिंद। YFC न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, UC वाइन्स और YFC न्यूज़, मेरे इन 2 चैनलों के बारे में आप जानते हैं ना, इनको सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। जय हिंद।